नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने अपने गांव में अलग अलग पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, आपके गांव में कौन सी सीट आएगी आरक्षण के नियम के तहत। दोस्तों, अभी तक यह माना जा रहा था कि पंचायत का चुनाव 2026 में नहीं होगा, 2027 में होगा। लेकिन मामला पहुंचा हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और हाई कोर्ट की तरफ से पूरी गाइडलाइन जारी की गई और चुनाव आयोग को और सरकार को फटकारा गया और कहा गया पंचायत चुनाव आप कब कराएंगे, आप स्पष्ट तरीके से बताइए। जिसके लिए अब सरकार फंस गई है, राज्य निर्वाचन आयोग फंस गया है, क्योंकि सरकार की कोशिश थी कि 2027 में कराया जाए। अब मामला गया है हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, जिसको लेकर के आप सभी साथियों को मैं बता दूं। अब मामला जो आ रहा है सरकार की तरफ से कि अब पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा, यानी कि 15 अप्रैल के पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कर लिया जाएगा। लेकिन जो डाटा लिया जाएगा दोस्तों, डाटा को लेकर, आंकड़ों को लेकर के आप सभी साथियों को पता है कि जो सीटें आती हैं, जो उत्तर प्रदेश में आरक्षण तय किया जाएगा। देख सकते हैं प्रधानी के चुनाव में आरक्षण कैसे तय होगा। 2026 पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। यूपी पंचायत चुनाव 2026 आरक्षण फार्मूला। आपके गांव में कैसे सीटें आएंगी, कौन सी सीटें आएंगी। सीटों के नाम तो आप सबको पता है, यही सीटें हैं। देखो, सामान्य, ओबीसी, एससी और महिला। देखो, ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिलता है, अगर ओबीसी की आबादी 27% से ज्यादा कहीं पर है, मतलब 50% है, 60% है, 70% है, तो 50%, 60%, 70% आरक्षण नहीं मिलेगा आपको। यानी कि अगर ओबीसी की आबादी कम है तो कम, कहीं 20% है तो वहां 20% मिलेगा, ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा 27% आरक्षण मिलेगा। अब मामला दोस्तों यहां पर ये आ चुका है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया हमारे गांव में बार बार सामान्य आती है और हमारे गांव में ओबीसी की आबादी है, एससी की आबादी है, तब भी सामान्य नहीं आती, मतलब सामान्य आती है, ओबीसी सीट नहीं आती। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसके लिए आपको तैयारी बनानी पड़ेगी, इसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, खाली हाथ नहीं बैठना पड़ेगा। तैयारी कैसे करनी पड़ेगी उसको भी बता रहा हूं। देखो, आपको मैं बता दूं, आम चक्र जो रोटेशन चक्र चलता है, कि एक बार सामान्य आए, एक बार ओबीसी आए, एक बार एससी आए, ऐसे रोटेशन चलता है। मतलब कि गोल गोल घूम करके रोटेशन चलता है कि बार बार एक ही सीट ना आए। अगर कहीं पर ओबीसी वही है वर्तमान में, तो वहां पर ओबीसी महिला हो जाएगी, लेकिन ओबीसी नहीं आनी चाहिए। कहीं पर सामान्य है तो सामान्य महिला हो सकती है, लेकिन सामान्य सीट नहीं आनी चाहिए। एससी कहीं पर है तो एससी महिला हो सकती है, लेकिन एससी नहीं आनी चाहिए। मतलब जो सीट है या महिला है तो वही सीट दोबारा नहीं आएगी, यानी कि बदलाव होना तय है। कैसे बदलाव होगा इसको भी मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। इसके लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने देख सकते हैं आरक्षण का जो प्रमुख बिंदु है, आयोग का गठन। आयोग के गठन को लेकर के सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही कर देंगे, कैबिनेट मंत्रियों की जो बैठक होगी इसमें आयोग का गठन हो जाएगा। चलो हम सरकार की बात को मान लेते हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं, अब जैसे माना जा रहा था कि 2026 में सर्वे कराया जाएगा, रैपिड सर्वे कराया जाएगा। अब रैपिड सर्वे उर्वे का समय समाप्त हो चुका है। अगर सरकार कह रही है कि जुलाई तक हम चुनाव करा देंगे, जैसा कि आप लोग हर जगह देख भी रहे हैं, उसमें आप हमको मत अपमानित करिए कि आप बार बार कह रहे हैं, इधर उधर बता रहे हैं। सरकार के लोग जो बोलते हैं वही हम लोगों का काम है बताना, आप सब जानते हैं। दोस्तों 2011 के जनगणनों, मतलब कि 2011 की जनगणना के आधार पर आंकड़ा लिया जाएगा और ओबीसी आबादी के लिए पुराना वाला सर्वे, 2015 वाला सर्वे का डाटा लिया जाएगा। रैपिड सर्वे यह बताता है कि ओबीसी की आबादी कितना है, चाहे जितना हो,
27% से अधिक तो आरक्षण मिलना नहीं है, और 27% कम है तो उसी अनुपात में मिलेगा, मतलब कि कम है तो कम में मिलेगा, लेकिन ज्यादा तो मिलना नहीं है। दोस्तों, आरक्षण प्रतिशत में महिलाओं के लिए, हर वर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है। ओबीसी 27%, एससी के लिए 20.70%, एसटी के लिए 0.56%, इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए 33%। रोटेशन चक्र क्या है दोस्तों? पंचायत चुनाव में चक्रानुक्रम आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी, ताकि हर चुनाव में अलग अलग क्षेत्र सीटों के लिए आरक्षण बदलता रहे, विरोध से बचा जा सके। पिछली 2 बार की नियमावली और चक्रानुक्रम नीति को ही बार बार दोहराया जाएगा। दोस्तों, ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन वगैरह सब हो चुका है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, मतदाता सूची 15 अप्रैल को आने वाली है, और यहां पर आपको ध्यान देना है, ओबीसी को 27%, एससी को 20%, इतना हर वर्ग में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा इसमें। लेकिन ज्यादातर आप सब में लोग जानना चाहते हैं कि भैया हमारे यहाँ कौन सी सीट आएगी। जैसे आपके यहाँ सीट के लिए मैं आपको एकदम आसानी से बता दे रहा हूं, इसमें कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो, आपके यहाँ जो भी सीट होगी भाई, जो भी सीट होगी, जैसे सीटों के नाम में एससी सीट होती है, और एससी में एससी महिला भी होती है। कहीं पर जहां पर एससी सीट होगी तो एससी में 2 ही सीट होगी, या तो एससी होगी या तो एससी महिला होगी। जहां पर होगी, पहले सुनिएगा हमारी बात को पूरा। ओबीसी सीट, ओबीसी महिला, और इसमें एससी महिला पुरुष दोनों लड़ सकते हैं, ओबीसी में महिला पुरुष दोनों लड़ सकते हैं, लेकिन महिला जहां पर है, यहां पर महिला ही लड़ सकती है। सामान्य, सामान्य का मतलब होता है सब, सामान्य का महिला मतलब सब महिला, चाहे जो महिला हो, मतलब इसमें सामान्य महिला कहने का मतलब सामान्य इसमें भी लड़ सकता है, इसको अनरिजर्व बोलते हैं। अनरिजर्व मतलब यहां पर देख सकते हैं, इसमें सब लड़ सकते हैं, लेकिन इसमें सब नहीं लड़ सकते। एससी वाले हैं तो एससी वाले, ओबीसी वाले हैं तो ओबीसी वाले। इसके लिए सर्टिफिकेट लगता है, इसके लिए सर्टिफिकेट लगता है। महिलाओं के लिए लड़ना है, महिलाओं को लड़ना है तो उनके मायके का सर्टिफिकेट लगता है। अब आप सभी साथियों को मैंने तो बता दिया। अब इसमें रोटेशन चक्र कैसे चलेगा? अगर कहीं एससी वर्तमान में है तो आप ये मानिएगा एससी सीट नहीं आएगी। अगर ओबीसी है तो ओबीसी नहीं आएगी वर्तमान में, सामान्य है तो सामान्य नहीं आएगी। अब कभी कभी होता है एससी 2 बार आ जाती है। 2 बार कैसे आ जाती है? अब एससी महिला काफी दिन हुए रहता है, या फिर वो वहां पर रोटेशन बनाते समय महिला अगर आ गई तो आ जाएगा। कहीं पर ओबीसी है तो ओबीसी महिला भी आ सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ओबीसी है तो ओबीसी नहीं आएगी, ओबीसी महिला आ जाएगी। सामान्य है तो सामान्य महिला भी आ सकती है, ज्यादातर यही होता है। अब क्या होगा इसमें? लेकिन रोटेशन में क्या कहता है, एक बार एससी आए, एक बार ओबीसी आए, उसके बाद सामान्य आए। अगर सामान्य है तो ओबीसी आए, फिर एससी आए, ओबीसी है तो एससी आए, फिर सामान्य आए। यानी कि बदलाव चलता रहता है। महिलाओं को 33% जो आरक्षण दिया जाता है, सब में 33% होता है। जो 33% में आ जाएगा उसको यहां वही सीट आएगी। जैसे हमारे गांव की बात करें, मेरे गांव में इस समय ओबीसी सीट है। ओबीसी सीट के पहले दोस्तों सामान्य थी, सामान्य के पहले सामान्य महिला थी, सामान्य महिला के पहले दोस्तों हमारे यहां थी एससी। सामान्य 2 बार हो गई, एससी थी। आप समझिएगा हमारे पास अब की बार हमारे यहां चांस है, अगर हमारे यहां ओबीसी के पहले सामान्य महिला भी रह चुकी है, ओबीसी में आना होगा तो सामान्य महिला आ सकती है, सॉरी ओबीसी महिला आ सकती है। लेकिन ज्यादातर संभावना है कि हमारे गांव में ओबीसी सीट है तो एससी सीट आएगी, क्योंकि ये सामान्य भी आ चुकी है, सामान्य महिला भी आ चुकी है, तो ओबीसी सीट हमारे यहां आने की पूरी संभावना है। इससे आप इनकार, मतलब कि एससी सीट आने की पूरी संभावना है। अब ऐसे ही अन्य गांव में भी है, तो आप लोग बताइए आपके गांव में किस समय कौन कौन सी सीट रही है, तो हम आपको अच्छे से बता पाएंगे।